हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पॉलिनोमियल चैप्टर की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आज हमारे पास हमें पता चलेगा कि हमारे पास 9th क्लास में कितनी आइडेंटिटीज होने वाली हैं। कुछ आइडेंटिटीज आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं, कुछ आइडेंटिटीज अब आप यहाँ पर 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं। आपको मैं एक और बात बता दूँ, जो ये आइडेंटिटीज हैं आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स में तो होने ही वाली है आपकी आइडेंटिटीज। हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होने वाली है। हमें इन आइडेंटिटीज को समझना है कि किस तरह से हम इनको याद करें, रटना नहीं है। जिस तरह से आप समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आएंगी और आप उसको लाइफ टाइम तक भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओनली हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को किस तरह से डिफाइन करते हैं, कैसे आपकी कितनी आइडेंटिटीज आपकी होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए अपनी वीडियो के साथ। ओके चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं बता दूं ये इंट्रोडक्शन पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। हमारे पास जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं वो पर्टिकुलर आपके पास कितनी मिलने वाली है, आपके पास मिलने वाली है 8। मैं आपको इसमें 2 और इंक्लूड करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि वो आपकी किसी ना किसी पोजीशन पर यानी कि 10th में आ जाए, चाहे 9th में भी आपका अप्लाई हो सकता है कि आप उस आइडेंटिटीज का भी यूज कर सकते हो। क्लियर है पहली बात। अब ध्यान से सुनना है, एक एक आइडेंटिटीज को पढ़ के चलना है, समझना है कि कैसे हमें इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई करके चलना है। ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आता है क्या, हमारे पास है पहली आइडेंटिटीज। पहली आइडेंटिटीज क्या है मेरे पास, पहली आइडेंटिटीज है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा इसको आप कैसे कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है ना। 2 टाइप्स हैं। देखो अगर हम बुक्स में देखें तो बुक्स में इस तरह से याद करवाई जाती है आपको। ठीक है ना, इस तरह से लिखी हुई होती है, लेकिन आपको याद कैसे करना है कि जो फ्लो बन जाए आपका वो कैसे करना है उसके पे भी ध्यान रख के चलना है। सबसे पहली बात, आपके पास पहली आइडेंटिटीज आई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बुक्स में जो लिखा होता है वो क्या लिखा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर। आपको ऐसे याद नहीं करना है। मैं अपना सजेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि फ्लो में अगर आप याद करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो कि अगर मैं याद करवाऊं आपको तो मैं कराऊंगा कितना आपके पास कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। कितना कराऊंगा मैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। ये एक फ्लो में अगर आप याद करेंगे तो आपको आइडेंटिटीज 100% जल्दी याद होगी और ना ही आप भूल पाएंगे। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट है आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या है भाई, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर। आपको ऐसे भी याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ फ्लो अपना क्या रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। देखो आप ध्यान से सुनो कि हमने हर एक पर्टिकुलर फॉर्मूले को अपने हिसाब से डेवलप किया। ठीक है ना। अब हम उसको अपने हिसाब से देख के चल रहे हैं कि हम किस तरह से उसको याद करें। देखो जी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। ठीक है जी। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। क्लियर होगी जी। ये 2 आइडेंटिटीज आपकी प्रीवियस क्लास में इन्वॉल्व थी। और थर्ड आइडेंटिटीज क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल्स होता है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, जब भी आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा तो आपको क्या करना है, इसका साइन को स्क्वायर हटाएं, एक बार प्लस और एक बार माइनस याद रखना है। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर हो गई बात। तो दोनों आइडेंटिटीज आपके पास सिमिलर देखो बनी। और अगली आइडेंटिटीज क्या है, ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं। तीनों आइडेंटिटीज ये आप 7th और 8th में आपने पढ़ी है। अब इसके बाद आती है आपके पास जो अब आपको एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन में आपको यूज करनी है, वो आइडेंटिटीज क्या है। ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास कोई भी 2 फैक्टर हैं और वो आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा। ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर फिर a प्लस बी, यानी कि a यहां से उठाना है, b यहां से उठाना है, दोनों का प्लस करना है और मल्टीप्लाई बाय x और फिर साथ में a b की मल्टीप्लाई। कहने का मतलब क्या है जी, जो कांस्टेंट है वो a और b है। अब आपने कहा कि ये जो पूरा का पूरा आपके पास जो आइडेंटिटीज है ये इस तरह से ओपन होगी कि एक्स स्क्वायर प्लस के x
a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस के ए बी। क्लियर होगी बात। देखो क्वेश्चन जब आएगा ना आपको एकदम पता चलेगा कि सर हाँ ये इस तरह से हमें अप्लाई करना है। कैसे करना है ध्यान से सुनो। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन बोले कि भाई मेरे पास है x प्लस के 2 और x प्लस के 3। अब आपके पास ये क्वेश्चन है और वो कहे इसका मुझे सॉल्यूशन बताओ, यानी कि इसको क्या करें आप सॉल्व करें तो मुझे साफ साफ दिख गया कि मेरे पास जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या है a प्लस बी और x प्लस ए एक्स प्लस बी। ध्यान से सुनो, x की पोजीशन पे तो x ही है लेकिन a की पोजीशन पे 2 है और b की पोजीशन पे अप्लाई करो। देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दो, फिर प्लस, फिर उसने कहा है a प्लस बी का मतलब है 2 प्लस के 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स और प्लस के फिर 2 और 3 की क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब आप ध्यान से देखें कि अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखूं तो कितना बनेगा भाई मेरे पास, ध्यान से देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना बन गया टोटल, ये बन जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 2 प्लस के 3 5x और प्लस के बन गया 6। ये ध्यान से देखो कि ये आइडेंटिटीज ऐसे आपका अप्लाई करनी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप इसका यूज करेंगे, टेंशन ना लीजिए आप, ठीक है। फिर इसके बाद आती है हमारे पास फिफ्थ आइडेंटिटीज। फिफ्थ आइडेंटिटीज क्या है, अगर मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ जाए तो हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, फिर प्लस के 2xy का मतलब पहले 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस फिर 2xy फिर अगले 2 की मल्टीप्लाई और प्लस के 2zx फिर अगले 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है ना। सेम ऐसा क्वेश्चन है जैसा आपका ax प्लस वाई का होल स्क्वायर है, सेम डिट्टो ऐसा ही है। बस करना क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 2yz प्लस के 2zx, ठीक है ना। करना कैसे है बस आप समझ लेना, पहले 2 की प्रोडक्ट फिर अगले 2 की प्रोडक्ट फिर अगले 2 की प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये क्या मिलेगा आपको, पूरा का पूरा इसमें आपको क्या मिल जाएगा कि भाई आपको फॉर्मूले की पहचान हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट उसने कहा है कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सॉरी आइडेंटिटीज है, x प्लस वाई का होल क्यूब। अब ये x प्लस वाई का होल क्यूब क्या है सर, अरे भाई अगर आपके पास कभी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अप्लाई होता है तो आप इस आइडेंटिटीज से उसको सोल्व कर सकते हो। क्या बनती है जी, x प्लस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस के 3xy और प्लस के इनटू में कितना है x प्लस वाई, कितना होता है ध्यान से सुनना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस के 3xy मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई। क्लियर होगी बात। अब इसी तरह से अगर मैं माइनस की बात करूं, इस माइनस वाले की बात करूं, x माइनस वाई का होल क्यूब किसके इक्वल होता है सर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस के 3xy मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई। ध्यान से सुनना, देखो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो आपके पास कितना आएगा बोलो। देखो जी, जहां पर आपने पॉजिटिव का साइन लिया उसको सिर्फ किससे रिप्लेस कर दिया आपने, निगेटिव साइन से, बस इतना याद रखना है। प्लस वाला याद कर लो, माइनस वाले में सिर्फ आपको जहां पॉजिटिव है वहां पे माइनस का साइन चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए, एक आपके पास आइडेंटिटीज आती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xy इक्वल्स टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। अब ध्यान से सुनो, ये दो आइडेंटिटीज ऐसी हैं आपके पास जिनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब ध्यान से चलते हैं हम, अब ध्यान से देखना कि हम कैसे समझते हैं इन आइडेंटिटीज को। सबसे पहले मैं आपको रूल भी बताऊंगा, क्योंकि जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ना तो उसमें उसका यूजेबल बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास उसने एक आइडेंटिटीज दी कि जी एक्स की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3 माइनस के 3xy z। क्लियर होगी जी बात। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर इस आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन करना है तो कैसे करना है, सबसे पहले सुनना है x प्लस वाई प्लस के z मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर और माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। क्लियर होगी जी बात। अब यहाँ से एक पर्टिकुलर कंडीशन बनती है, क्या बनती है जी, अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू में कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो देन आप ध्यान से सुनना, देखो उसने कहा कि और इफ ये पूरा पार्ट 0 हो जाए तो क्या मिलेगा आपके पास कि x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3 और माइनस के 3xyz इक्वल्स टू में, इसकी वैल्यू तो 0 बोल दी उसने और मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। क्लियर है? आप एक बार बताओ, अगर जीरो किसी के साथ मल्टीप्लाई करे तो उस पूरे को भी क्या कर देता है? जीरो। तो ये तो पार्टीशन पूरा का पूरा कितना हो गया? राइट हैंड साइड वाला जीरो। तो ये बन जाएगा आपके पास y की पावर 3 z की पावर 3 और माइनस के 3x y z। अब ध्यान से देखो इक्वल्स टू में कितना आ गया आपके पास? जीरो आया। अब थोड़ा और दिमाग लगाओ, अगर मेरे पास x की पावर 3 y की पावर 3 और z की पावर 3 अगर हो तो ये हमेशा किसके इक्वल आ जाएगा? मेरे पास x y z के मल्टीप्लाई बाय 3। ये आप ध्यान से सुन लेना, इस आइडेंटिटीज का ये काम होता है। अगर किसी दिन ये जीरो बन गया तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू किसके बन जाएगा? ओनली आपके एक्स प्लस 3xy z के। क्लियर होगी इतनी बात? अब मैं कह रहा था आपको कि मैं कुछ दो आइडेंटिटीज आपको एक्स्ट्रा कराने वाला हूँ। वो आइडेंटिटीज क्या है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनो भाई, कल को मेरे पास एक आइडेंटिटीज में यहाँ पर इन्वॉल्व इसलिए करा रहा हूँ ये दो, क्योंकि आपके यूज में आएगी। अब नहीं आएगी तो कंपटीशन में आनी है भाई, याद कर लो, साथ के साथ चलते रहेंगे तो इसका मतलब जल्दी हमारा कवर हो सकता है। मेरे पास वो आइडेंटिटीज है एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। ये आपके पास आइडेंटिटीज है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, इसी तरह से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी है। किस तरह से निकलता है कि एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। देखो पॉजिटिव वाले में सिर्फ जहां पर एक्स वाई दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों क्या बनाएंगे? अपने को माइनस के साइन से बनाएंगे। क्लियर होगी इतनी बात? दूसरा फॉर्मूला क्या था? इसी का ही दूसरा जन्म आपका फॉर्मूला है, क्या है कि x की पावर 3 माइनस के y की पावर 3। क्लियर होगी जी इतनी बात? अब ये किसके इक्वल आता है? ये आता है x माइनस के y और अंदर पूरा पूरा पॉजिटिव में लिखना है आपको, वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। ये पूरा फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले मैंने इसलिए आपको कवर करा है क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये फॉर्मूले याद करने होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि मेरी अगली जो एक्सरसाइज है कौन सी 2.4 वो 100% इन्हीं आइडेंटिटीज पर डिपेंड होती है। आपको पता है कि अगर आइडेंटिटीज याद नहीं है तो हम क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज़ के लेवल के क्वेश्चन आपके जो करने हैं वो आइडेंटिटीज के ऊपर है, और वही हमारे याद ना हो तो हम उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बताया कि भाई आपके पास जो ये आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है ना, जो ये आइडेंटिटीज़ हैं आपकी, अगर इनको देखा जाए तो ध्यान से बस आपको एक बात पर ही ध्यान रखना है, क्या कि भाई आपके पास, क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए कि ये आइडेंटिटीज आपके इतने काम आने वाली है, इतना काम आने वाली है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं आपके कि जिसमें ये आइडेंटिटीज़ आपके यूज़ होने वाली है। देखो जी, मैंने सबको एक पे ही डिनोट कर दिया। अब आप इनको क्या करें कि इनको थोड़ा सा कवर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि ये आइडेंटिटीज़ आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी? अब ध्यान से सुन लें, अब आप इनको अलग से लिख लें, ठीक है ना? ठीक है, ये आइडेंटिटीज अलग हैं और ये आइडेंटिटीज अलग है। मैंने इसका एक रूल और बार आपको बताया, अगर बाई चांस ये जीरो बनता है तो ये इसके इक्वल आ जाता है। क्लियर है? अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आपको ये आइडेंटिटीज बतानी थी, क्योंकि मुझे अगली एक्सरसाइज जो आपको करानी है वो इसी पे पूरी डिपेंड होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई क्वेश्चन के साथ ही आपको कुछ बताया जाए जिसका मैं पहले से आपको ना बता पाया हूँ, ठीक है ना? तो आप ध्यान से सुन लें, इस वीडियो को आपको आराम से बैठकर देखना है, आइडेंटिटीज को कवर करके चलना है, और ये सारी आइडेंटिटीज आपके या तो फ्रंट पेपर पे हो या आपके लास्ट पेपर पे हो नोटबुक के, क्योंकि आपको पता है कि कहीं पर भी आपको यूज़ करनी पड़ गई तो अगर आपको चेक करना है कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ तो आप फ्रंट पेपर या लास्ट पेपर फटाफट खोल लें, ठीक है ना? तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपकी एक्सरसाइज होने वाली है 2.4, ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।